अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम ज़ारब या मल्टीप्लायर के बारे में जो है उसको पढ़ेंगे कि ज़ारब क्या होता है। ज़ारब के बारे में स्टूडेंट्स हम थर्ड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। इसको कैसे अखज़ करते हैं इसके बारे में हमने जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ा। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करना, ज़रब जैसे इसको डबल करते जाना, दुगना करना, तिगना करना, सो ऑन। ज़ारब का तस्वर जो है इकोनॉमिक्स में सबसे पहले प्रोफेसर R.F. काहन हैं, उन्होंने 1931 में पेश किया। और जब उन्होंने इसको जो है रोज़गार के ज़ारब के तौर पर जो है इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था, उनके मुताबिक जब भी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट होती है, मसलन हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, कोई रिफॉर्मा का काम शुरू करती है, तो उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। और जो इब्तदाई रोज़गार मिलता है उससे बाद में मज़ीद लोगों को रोज़गार में इजाफ़ा होता है, या जैसे आमदनी में इजाफ़ा होता है तो उससे मज़ीद लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार में इजाफ़ा होता है। मसलन हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, वहाँ पर मज़दूर लगाती है। अब जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी खाम माल चाहिए, सरिया चाहिए, बिजली चाहिए, सीमेंट चाहिए, वहाँ के जो कारखाने हैं वहाँ से सामान लेके आते हैं। अब उन कारखानों में काम करने वाले जो अफराद हैं उनकी भी डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके करीब जो है दुकानें खुल जाती हैं, जैसे चाय वाले ने खोली, कोई होटल बन गया है, लोग करीब जो है रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह इब्तदाई जो आमदनी में इजाफ़ा है या इब्तदाई रोज़गार में इजाफ़ा है, ये आगे कई गुना जो है रोज़गार में इजाफ़े का बाइस बनता है। ये जो कॉन्सेप्ट है शुरू में ये जो है R.F. काहन ने पेश किया। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कीन्सियन का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, सरमायाकारी का ज़ारब। इसके मुताबिक जो इनकम है वो सरमायाकारी पे डिपेंड करती है। जब भी सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है तो इसकी वजह से इनकम में कई गुना इजाफ़ा होता है। मसलन अगर 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसकी वजह से इनकम जो नेशनल इनकम है उसमें 300 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और ये जो कहीं ज़्यादा इजाफ़ा है या कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा है, यही मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है। चेंज इन वाई, कौमी आमदनी में जो चेंज आएगा वो इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के से मुराद यहाँ पे ख़ास नंबर है जिसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। एक ख़ास अरसा वक्त में सरमायाकारी की मखसूस मिकदार से कौमी आमदनी में जितने गुना इजाफ़ा होता है ज़ारब कहलाता है। हाउ मच, कितनी टाइम्स जो है नेशनल इनकम में इजाफ़ा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसको क्या कहते हैं, ज़ारब कहते हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा आई, चेंज इन क्या कहते हैं, इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको अखज़ करने का जो है जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC मुख्तसब मिलान सरफ, इकोनॉमी में जो मौजूद लोग हैं उनका कितना मिलान है सरफ खर्च करने का, उसको MPC कहते हैं। और आपको पता है 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS के बराबर होता है। तो इसको दूसरी फॉर्म में यूँ लिखा जा सकता है 1/MPS। बुक से जो है इसका गोशवारा देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि इकॉनमी में जो है पहली जो सरमायाकारी होती है सबसे पहले वो 1000 की होती है, ठीक है। और जो वहाँ पे MPS है, MPC है, वो कितना है 4/5 है। 4/5 जो लोग खर्च करते हैं और बाकी का बचा लेते हैं। टाइम पीरियड्स मुख्तलिफ दिए हुए हैं। पहला पीरियड है जिसमें सरमायाकारी में इब्तदाई तब्दीली, पहली तो जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है इकॉनमी में, वो 1000 की है। जब वो 1000 की इन्वेस्टमेंट होगी तो किसी की आमदनी चेंज होगी, उसकी वजह से वो आमदनी का हिस्सा बनेगी। अब जिस शख्स की वो आमदनी का हिस्सा बनेगी वो क्या करता है, वो 4/5 उसमें से खर्च कर लेगा, जिसको क्या कहते हैं 800। अब वो 4/5 खर्च करेगा तो किसी दूसरे शख्स की आमदनी बन जाएगी। मतलब मैं अगर जाती हूँ किसी शॉप पे, मैं खर्च करती हूँ अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, तो दूसरे शख्स की क्या आ जाएगी आमदनी, उसकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा। अब वो शख्स क्या करेगा, वो अपने 800 में से 4/5 खर्च कर लेगा, ठीक है। तो सफ़ी खर्च में कितनी तब्दीली आई 600। अब यही 600 किसी और शख्स की आमदनी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ से वो चीज़ें खरीदेगा वो उस शख्स की आमदनी बन जाएगा। तो इस तरह क्या है कि शुरू में जिस शख्स ने इन्वेस्टमेंट की उसने पैसे लगाए, लेकिन वो आगे से आगे एक से दूसरे शख्स की आमदनी में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि एक शख्स का जो खर्च होता है वो दूसरे शख्स के लिए आमदनी होता है।
तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, हत्ता कि 1000 रुपये की सरमायाकारी से सर्फी जो खर्च हैं उनमें 4000 की तब्दीली आती है और आमदनी में कितनी तब्दीली आती है, 5000। इसका मतलब है 1000 रुपये की सरमायाकारी से आमदनी में 5000 रुपये का इजाफा होता है। तो जितनी ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी या जितना बड़ा ज़्यादा MPS होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो आमदनी में चेंज आएगा। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस यहाँ पे टोटल जो है वो 5000 आएगा। स्टूडेंट का यहाँ पे जो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k जैसे कि मैंने आपको बताया k इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे बुक में कितना गिवन है, 1/1 माइनस MPC कितना है, 4/5 है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसका मतलब है अगर 1 रुपये की सरमायाकारी, तो 1 रुपये की अगर सरमायाकारी की जाएगी तो जो इनकम है उसमें 5 टाइम्स जो है वो इजाफा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो है हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 1000 रुपये की सरमायाकारी करने से इनकम में जो है वो 5 टाइम्स इजाफा होगा। अब इसको जो है दो शोबी मईशत में अखज़ करने का तरीका जो है उसको देखते हैं। ये बच्चे 3rd ईयर में भी हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बुक से ही आपको जो है एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। कौमी आमदनी की मतवादन सतह क्या होती है, y इज़ इक्वल टू C0 प्लस I/1 माइनस B, अगर आपकी मईशत जो है वो 2 शोबी है। ज़ारब के पेश नज़र क्या होगा कि जब आपकी इनकम में इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो इसकी वजह से इनकम में भी चेंज आएगा। तो दोनों तरफ जो है हम चेंज को शो करते हैं। इस इक्वेशन में y प्लस चेंज इन y आ जाएगा, क्योंकि इनकम और उसमें इनकम में क्या तब्दीली आई है, कितने टाइम्स आई है, यहाँ पे C0 प्लस I आ गया, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1 माइनस B। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या होगा, ये वाला y ये y से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो है ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या रह जाएगा, डेल्टा y, और दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा डेल्टा I/1 माइनस AB। अब अगर हम यहाँ पे जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा I/1 माइनस B। अब डेल्टा I जो है हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा I, और इस तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/1 माइनस B। जैसे हमें पता है कि k किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि k जो है वो डेल्टा y ओवर डेल्टा I के बराबर होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस B, और B आपको पता है किसके बराबर होता है, MPC के। तो इस तरह जो है ये फार्मूला यहाँ पे डिराइव किया गया है, k इज़ इक्वल टू 1 माइनस MPC। तरगीब याफ्ता सरमायाकारी या डिमांड पुल या डिमांड इंड्यूस जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ पे हमने जो डायग्राम के ज़रिए देखा उसमें हमने ऑटोनमस जो इन्वेस्टमेंट है खुद अख्तियार सरमायाकारी को ही कंसीडर किया गया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो तलब को देखते हुए की जाती है उसको इग्नोर किया गया है। मुकम्मल रोज़गार यहाँ अज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी जो है वो मुकम्मल रोज़गार की सतह से बिलो काम कर रही है, लेकिन अगर इकोनॉमी मुकम्मल रोज़गार की सतह पर काम कर रही है तो उसके बाद मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद मज़ीद अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम में इजाफा नहीं होता, बल्कि इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आ जाता है। यकसा मुख्ततम मिलाने सरफ अज्यूम किया गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो MPC है मुख्ततम मिलाने सरफ है वो सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि MPC जो है वो मुल्क के हालात, लोगों के अपनी जो आमदनी के हालात हैं वो जब चेंज होते हैं तो MPC भी जो है वो चेंज होता रहता है। ये जो है ज़ारब की हदूद हैं या कुछ उसके पॉइंट्स हैं या तनकीदी एक जायज़ा कह सकते हैं आप, लेकिन इसके बावजूद ज़ारब की एक अमली अहमियत है, उसकी जो अफादियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है सरमायाकारी है, रोज़गार की सतह है और आमदनी है, कौमी आमदनी है, इन सब के दरमियान जो कि रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको जो है एक्सप्लेन करने में जो ज़ारब है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इससे हमें पता चलता है कि सरमायाकारी बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या कहते हैं इनिशली चाहे सही इनकम में कितने गुना जो है वो इजाफा होगा। इसके अलावा
ज़ारब और इसरा मिलके जो है वो ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में जो तार चढ़ाव हुआ है वो किस शिद्दत से आते हैं, कितना जो है उनके दरमियान गैप मौजूद है, और सरमायाकारी की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा होता है कि मुल्क में सरमायाकारी की वजह से आमदनी में कितना इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सरमायाकारी और जो बचत है उनमें कितनी मुमासलत है, क्या बराबर हैं नहीं है, कितनी बचतें हो रही हैं, क्या वो सारी की सारी सरमायाकारी में लगाई जा रही हैं कि नहीं है। तो उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़ारब से मिलती है और उसको इक्वेट करने में ये जो है वो हेल्पफुल होता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मुआशी पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत की मालियाती पॉलिसी है, उसमें भी ज़ारब अहम किरदार अदा करता है। हुकूमत देखती है कि मुल्क जो है उसमें इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फिर पॉलिसी बनाई जाती है। टैक्सेस को बढ़ाना है, कम करना है। मुल्क में अगर अफराती रखना मौजूद है तो गवर्नमेंट टैक्सों को बढ़ाएगी, गवर्नमेंट की जो परचेजेज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसको कम करने की कोशिश करेगी। इसी तरह तफरीती रखने में टैक्सेस को कम करके वो सरमायाकारी को बढ़ाने की, लोगों की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा जो आप क्या कहते हैं, जितने भी मुल्क के क्या कहते हैं रोज़गार मुल्क को फ्राहम करना है, लोगों को फ्राहम करना है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि शुरू में इसको रोज़गार के ज़ारब के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो मुल्क में मुकम्मल रोज़गार की सतह को हासिल करने के लिए या लोगों को रोज़गार फ्राहम करने के लिए भी जो है इंफॉर्मेशन इससे ली जाती है। लोगों का जो MPC है, मुल्क के लोगों का मुख्तसर मिलाने सर्फ, उसको चेंज करके देखा जाता है, उससे जो ज़ारब की कदर है उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, और ज़ारब की जो कदर है उसके चेंज होने से जो इकोनमी है उसके जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं उनमें क्या तब्दीली आएगी। आया कि ज़ारब की कदर बढ़ाने से आमदनी में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये जो ज़ारब है, मल्टीप्लायर है, ये बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो ये जो ज़ारब है ये समझ लें कि ज़ारब और इसरा जो है वो मैक्रो इकनॉमिक्स है उसमें बहुत अहमियत के हामिल हैं, और जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनमें इन दोनों को जो है मलहूज़ खातर रखा जाता है।